बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 18 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम एनएफए मशीन को डीएफए में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एनएफए मशीन बनानी है। ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी दैट बिगिन आर एंड विद डबल ए। ऐसी मशीन बनाएं जिसके या तो स्टार्ट में डबल ए आए या फिर एंड पे डबल ए आए। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक मशीन बनी हुई है। जीरो से स्टार्ट करेंगे। ए के लिए हमारी मिनिमम स्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट में ए हो सकती है या एंड पे। तो इस सूरत में ये स्टार्ट और एंड जो है वो दोनों डबल ए हैं। तो दो ए की ट्रांजिशन बना लेंगे फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 to 0, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम जो है वो उसके ऊपर लूप लगा के ए और बी लिख देंगे। या फिर हमारे पास जो है वो शुरू में कुछ भी हो सकता है, लाइक बी हो सकता है, ए हो सकता है, और एंड पे जो है वो डबल ए होना है। ठीक है, इस सूरत में हमें क्या करना है, हमें पहले बी को रीड करना है। तो बी या ए के लिए जो है वो ट्रांजिशन जो है वो हम निकालेंगे 0 to 3। उसमें हम बी को रीड करते हुए 3 पे आएंगे और 3 के बाद ए को रीड करेंगे और हम स्टेट 3 पे रहेंगे। उसके बाद हमें 2 टाइम जो है वो एंड पे ए चाहिए। तो उस ए के लिए जो है वो दो ट्रांजिशन निकालेंगे 4 और 5 की, और उसको फाइनल स्टेट कर देंगे। तो इस तरह एक सिंपल एनएफए मशीन जो है वो इस लैंग्वेज को जो है वो फुलफिल करती है। नेक्स्ट हमारे पास कैन वी क्रिएट अ डीएफए फॉर द सेम लैंग्वेज। क्या हम इसी लैंग्वेज के लिए डीएफए मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी दैट बिगिन आर एंड विद डबल ए। तो उसके लिए जो है वो मशीन बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है डबल ए। तो ए के लिए जो है वो आप दो ट्रांजिशन निकालें। ए को रीड करने के बाद स्टेट 1 पे पहुंचेंगे। उसके बाद दोबारा से ए को रीड करने के बाद हम स्टेट 1 पे पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर से ए को रीड करेंगे और स्टेट 2 पे पहुंचेंगे। मिनिमम जो हमारी स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन डीएफए की जो डेफिनेशन है उसके अंदर कहा गया था कि जो उसका ट्रांजिशन फंक्शन होता है उसके अंदर हमें एग्जैक्टली हर पेयर के लिए हर ट्रांजिशन जो है वो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ए के लिए ट्रांजिशन है। अब 2 पे पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2 पे जो है वो मतलब क्या है कि हमें बाद में स्टार्ट में डबल ए चाहिए, बाद में कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी दोनों के लिए एग्जैक्टली जो 1-1 ट्रांजिशन है वो हम कंप्लीट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लूप। अब बात करते हैं 0 पे। तो 0 में ए के लिए ट्रांजिशन है लेकिन बी के लिए ट्रांजिशन नहीं है। बी की ट्रांजिशन करते हुए हम स्टेट 3 पे आ जाएंगे। तो इस तरह 0 के लिए ए और बी की ट्रांजिशन जो है वो पूरी हो गई है। लेकिन ए के लिए 1 के लिए अगर हम बात करें तो 1 की ट्रांजिशन जो है वो ए के लिए तो है लेकिन बी के लिए नहीं है। तो बी को रीड करते हुए अगर ए के बाद बी आता है तो हम, क्योंकि अब जो है वो लास्ट स्टार्ट में जो है वो डबल ए तो नहीं आ सकता, एंड पे डबल ए आएगा, इसलिए हम बी को रीड करते हुए स्टेट 3 पे चले जाते हैं। ठीक है, अब 3 के जो है वो दोनों स्टेट्स पूरी करनी है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंड पे डबल ए आना चाहिए। तो 3 के बाद जब हमें ए मिलेगा तो हम जो है वो स्टेट नंबर 4 पे चले जाएंगे, और फिर से 4 के बाद हमें 5 पे जाते हुए इनपुट ए को रीड करना है। 5 पे जाते हुए हमें जो है वो ए को रीड करना है। मतलब क्या है कि अब एंड पे डबल ए हो सकता है। ठीक है, अब देखें तो 3 से जो है 4 के लिए ए की ट्रांजिशन तो है लेकिन 3 से बी के लिए ट्रांजिशन नहीं है। इसी तरह 4 पे बी जो है वो ट्रांजिशन नहीं है, और 5 पे ए और बी दोनों की ट्रांजिशन जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले अगर 3 पे जितनी टाइम बी आएगा हम उतनी टाइम उसको रीड करवा देंगे। ठीक है, लूप इसलिए मतलब जितने भी बीज आते जाते हैं, लाइक सपोज कर लें आपके पास ट्रांजिशन है बी बी ए बी बी ए ए। तो ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके एंड पे जो है वो डबल ए आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी लैंग्वेज का हिस्सा तो है। अब बी को रीड करते हुए हम 3 पे आएंगे, उसके बाद बी को रीड करेंगे। ठीक है, तो जितने बीज आते जाएंगे हम उनको रीड करते जाएंगे। उसके बाद 3 से 4 पे जाते हुए ए को रीड करेंगे। अब देखें 4 पे जाने के बाद हमारे पास बी के लिए जो है वो ट्रांजिशन नहीं है, ए के लिए तो ट्रांजिशन है। तो बी 4 से जो है वो हम बी की ट्रांजिशन वापस जो है वो 3 पे ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लूप बनाते हैं तो
ए के बाद बी आ सकता है और फिर बी के बाद ए आएगा, तो एंड विद डबल ए नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है वो 4 के बाद हम जो है वो बी को रीड करेंगे, तो हम वापस जो है वो स्टेट नंबर 3 पे चले जाएंगे। तो इस तरह हम 4 के लिए भी ट्रांजिशन कंप्लीट हो गई है। अब हम 5 की बात करते हैं। तो 5 पे एक तो हम लूप बना सकते हैं। क्यों लूप बना सकते हैं? क्योंकि एंड पे हमें डबल ए चाहिए। तो हो सकता है आप यहाँ पे 3 टाइम भी ए हो सकता है, 4 टाइम भी हो सकता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पे 3 टाइम ए है, लेकिन एंड पे हमें जो है वो मिनिमम 2 टाइम चाहिए। तो 2 टाइम पूरा करने के बाद अगर थर्ड टाइम में आता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एंड जो है वो हमारा ए पे होगा। तो ए जो है 5 को जो है वो फाइनल स्टेट भी बना देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बी के लिए ट्रांजिशन नहीं है, तो बी के लिए जो ट्रांजिशन आपने करनी है वो 5 से वापस जो है वो आप 3 पे करेंगे, ठीक है। 4 पे नहीं कर सकते। 4 पे अगर करते हैं तो फिर सिंगल टाइम एंड ए पे हो सकता है, जो कि हमारी स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए हमें वापस 3 पे लेके जाना है। तो बी अगर आपके 5 प्लेस पे आता है, मतलब 5 स्टेट पे जाने के बाद, फाइनल स्टेट पे जाने के बाद आपको दोबारा से बी मिलता है, तो आप दोबारा से वापस 3 स्टेट पे आएंगे और वहाँ से जो भी आपने रीड करना है वो रीड करने के बाद एंड विद ए डबल ए करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें तो बी रीड करना है, तो हमने पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, बी पे रीड करते हुए 3 पे जाएंगे, फिर बी रीड करते हुए 3 पे रहेंगे, फिर ए रीड करते हुए 4 पे जाएंगे, ए के बाद बी को रीड करते हुए हम स्टेट नंबर 3 पे आएंगे, फिर बी को रीड करते हुए स्टेट नंबर 3 पे रहेंगे, फिर ए को रीड करते हुए स्टेट नंबर 4 पे जाएंगे, फिर ए को रीड करते हुए स्टेट नंबर 5 पे जाएंगे, फिर ए को रीड करते हुए स्टेट नंबर 5 पे रहेंगे, और इस तरह ये हमारी जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे कन्वर्जन नहीं की एक्चुअल में, हमने जस्ट क्या किया, एक डीएफए मशीन खुद से बनाई है और एक एनएफए मशीन हमारे पास पहले से मौजूद थी। तो हम नेक्स्ट थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो हमने मद्देनज़र रखना होता है एक एनएफए को कन्वर्ट करते हुए डीएफए के अंदर। और फिर देखना साथ साथ ये भी है कि क्या हर एनएफए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डीएफए के अंदर या नहीं कर सकते। तो जैसे कि यहाँ पे है कि हमने इस मशीन के लिए जो डीएफए जो इस मशीन एनएफए के है उसके लिए हमने डीएफए मशीन बनाई है, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, जो कि लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है बिगिन आर एंड विद डबल ए। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ एनएफए वर्सेस लैंग्वेज ऑफ डीएफए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनएफए एंड डीएफए? इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या है? तो इसके लिए जो रिलेशन इस्तेमाल किया जाता है, लैंग्वेज ऑफ डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज द सबसेट ऑफ एनएफए, ठीक है। मतलब क्या है कि हम एनएफए से ड्राइव कर सकते हैं डीएफए को। एवरी डीएफए इज आल्सो एन एनएफए। हर डीएफए जो है वो इटसेल्फ जो है वो एनएफए से पहले से मौजूद है। वो एनएफए इसलिए क्योंकि एनएफए के लिए हमें लाजमी नहीं है कि जितनी ट्रांजिशन है वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, और एक ही सिंबल के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक शर्त तो एनएफए की जो है वो पूरी हो सकती, मतलब डीएफए जो है वो इटसेल्फ जो है वो एनएफए तो लाजमी होता है, ये चीज़ तो अंडरस्टैंडेबल है। गिव एनी एनएफए मशीन, आपने एनएफए मशीन एक बनानी है। कैन वी क्रिएट अ डीएफए? क्या हम उस एनएफए की डीएफए मशीन बना सकते हैं विच इज एम डैश सच दैट द एल ऑफ एम लैंग्वेज ऑफ दैट मशीन इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ मशीन डैश, ठीक है। मतलब अगर आप किसी एनएफए का डीएफए क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ऑपोजिट जाना है, एवरी डीएफए इज आ एनएफए, मतलब हर डीएफए जो है वो एनएफए तो लाजमी है, लेकिन क्या हम एनएफए का डीएफए बना सकते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक का? अगर तो ऐसा पॉसिबल है तो फिर हम कहेंगे कि लैंग्वेज ऑफ एनएफए मतलब विच इज एम, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ एनएफए मशीन इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ डीएफए मशीन डैश, ठीक है। इन दोनों के अंदर डैश का डिफरेंस है। तो एनएफए के लिए हम एम इस्तेमाल करेंगे और डीएफए के लिए जो है वो एम डैश इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक मशीन देखें, एनएफए फॉर ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी कंटेनिंग ए बी ए। तो यहाँ पे हमारे पास एक एनएफए मशीन है जिसके अंदर ए बी ए है, ठीक है। उसके स्टार्ट में कुछ भी हो सकता है, उसके एंड पे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो उसके सब स्ट्रिंग है कहीं पे भी या मिनिमम स्ट्रिंग जो है वो ए बी ए होना ज़रूरी है। अब अगर हम इसको ट्रेस करें ए बी ए को, ठीक है, अब देखें ए बी ए इसके अंदर है और एक्स्ट्रा उसमें बी ऐड हुआ है। अब हमने इस ए बी ए को इस मशीन के ऊपर ट्रेस करना है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो ट्रेसिंग जो है वो आ रही है। क्यू नॉट से हम ए बी ए को रीड करने के लिए हमारे पास दो है। एक तो है कि हम
ए को रीड करते हुए स्टेट 0 पे रहें विच इज़ दिस, और हमारे पास ए जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ए जो है वो रीड कर लिया, बाकी हमारे पास जो है वो बी रह गया, ठीक है। या फिर दूसरी चॉइस हमारे पास ये है, दूसरा जो पाथ है कंप्यूटेशन पाथ, वो स्टेट 0 से ए को रीड करते हुए स्टेट 1 पे जाएं, ठीक है, विच इज़ दिस। अब नेक्स्ट हम जो है वो क्यू नॉट पे अगर हैं और बी हमारे पास है तो हम उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। हम क्यू नॉट पे खड़े हुए हैं और हमारे जो है वो हमने बी रीड करना है, तो यहाँ पे बी के लिए जो है वो A1 की तरफ ट्रांजिशन नहीं है, हमें क्यू नॉट पे ही रहते हुए बी को रीड करना है। तो इस तरह जो बी रीड करने के बाद हम क्यू नॉट पे रहेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ए है, ए को रीड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, आप 0 से रीड करते हुए 1 पे भी जा सकते हैं और 0 से रीड करते हुए ए को 0 पे भी रह सकते हैं। तो अगर हम 0 पे ही रहते हैं, मतलब क्यू नॉट पे रहते हैं, तो ए कंज्यूम करने के बाद हम बी के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब बी हमारा जो है वो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट है, और अगर हम 0 से 1 स्टेट की तरफ जाते हैं ए को रीड करते हुए, तो फिर भी हमारे पास जो है वो बी बचता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम क्यू नॉट पे हैं और हमें बी रीड करना है, तो क्यू नॉट से जो है वो 1 की तरफ कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो हम क्यू नॉट पे रहेंगे और हमारे पास जो है पीछे एप्सिलॉन बचेगा, मतलब हमारे पास जो इनपुट खत्म हो गई है। लेकिन क्या हम फाइनल स्टेट पे हैं? नहीं, तो ये क्या होगी, ये जो ट्रेसिंग है, ये मतलब कंप्यूटेशनल पाथ जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास एक और ऑप्शन थी कि Q1 पे अगर हम आते हैं और फिर हमें B मिलता है, तो हम B को रीड करते हुए स्टेट 2 पे चले जाएंगे। जब स्टेट 2 पे जाएंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन रहेगा, मतलब हमारे पास जो इनपुट है वो नहीं है। क्या 2 जो है वो एक्सेप्टेंस स्टेट है? नहीं है, तो इसलिए ये जो है ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों जो कंप्यूटेशनल पाथ हैं ये एक्सेप्टेड नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे अपनी कंप्यूटेशनल पाथ की, जो हमने लास्ट टाइम किया था, तो हमारे पास बी है और हम खड़े हैं स्टेट 1 के ऊपर। तो हम स्टेट 1 से बी को रीड करने के बाद हम स्टेट 2 पे जाएंगे विच इज़ दिस। उसके बाद हमें जो चाहिए वो ए रीड करना है, तो ए को रीड करने के बाद जब हम 3 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो 3 पे जाने के बाद हमें बी रीड करना है, तो बी को रीड करने के बाद हम स्टेट 3 पे ही रहेंगे और हमारे पास जो है वो इनपुट ख़त्म हो जाएगी और ये हमारी जो है वो फाइनल स्टेट है। तो ये जो पाथ है वो हमारा एक्सेप्टेंस पाथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये कह लें कि ये जो है वो हमारा एक्सेप्टेंस पाथ है। ये ट्रेसिंग हमने की है इस स्ट्रिंग के लिए। इस मशीन के ऊपर जो है वो Q0 से Q1 पे जाएंगे, Q1 से Q2 पे, फिर Q3 पे, और फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद ये जो स्ट्रिंग है हमारी ये एक्सेप्ट हो जाएगी। अब जो हमने रीडिंग की है, अब जो स्ट्रिंग हमारे पास रीडिंग्स आई हैं, बजाय उनको जो है वो आप स्टेट के बाद लिखने के, आप उनको जो है वो जो रीड कर रहे हैं वो स्टेट के एरो साइन के ऊपर, ट्रांजिशन के ऊपर लिख देते हैं। लाइक Q0 से हम ए को रीड करते हुए Q0 पे रहे, ठीक है। इसी तरह Q0 से बी को रीड करते हुए Q0 पे गए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये आपके पास जो है वो ट्रेसेस जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आपके ट्रांजिशन एरोज हैं उनके ऊपर जो है वो आपको हम ले आएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो जो हमारे एक एक पाथ को कन्वर्ट करने के बाद जो पाथ हैं उनको हम सर्कुलेट कर देंगे, मतलब उन दोनों स्टेट को हम इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो ए को रीड करने के बाद हमारे पास Q0 और Q1 स्टेट है, बी को रीड करने के बाद Q0 और Q2 स्टेट है, ए को रीड करने के बाद Q1, Q0 और Q3 स्टेट्स हैं, और बी को रीड करने के बाद Q0, Q2 और Q3 स्टेट्स हैं। तो इनको जो है वो हम स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे इकट्ठा, जितनी भी स्टेट्स हैं उनको एक ही स्टेट के अंदर जो है वो ले आएंगे। उसके बाद क्योंकि जो सिंबल्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जो इनपुट्स हैं वो हमारी रिपीट हो रही हैं, तो उन रिपीट करने वाले जो सिंबल्स हैं उनको आप सिंगल टाइम लिख देंगे, और जो हमारी स्टेट्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, 1 and 3, Q0, 2 and 3। अब हमने क्या करना है, इस जो NFA को है इसको क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं DFA के अंदर, तो अब हम चलते हैं कि किस तरह हम इस NFA को, जो हमने लास्ट टाइम ये वाली जो मशीन ट्रेसेस, ये मशीन जो ट्रेस की है A के लिए, वो किस तरह हमें हेल्प आउट कर सकती है DFA को कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है ज़ीरो को हम ज़ीरो स्टेट से ए को रीड करते हुए 0 या 1 स्टेट पे जा रहे हैं, लाइक दिस
0 से ए को रीड करते हुए 0 या 1 स्टेट पे जा रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही हम लिख देंगे। उसके बाद बी को रीड करते हुए 0 और 2 स्टेट पे जा रहे हैं, बी को रीड करने के बाद 0 और 2 स्टेट पे जा रहे हैं। इसी तरह ए को रीड करने के बाद 0, 1 और 3 स्टेट पे जा रहे हैं विच इज़ आल्सो फाइनल स्टेट लाइक दिस। 0, 1 और 3 पे जो है वो फाइनल स्टेट हम जो है वो उसको रीड कर लें और उसके बाद जो है वो 0, 2 और 3 पे बी को रीड करते हुए हम जा रहे हैं, बी को रीड करते हुए 0, 2 और 3 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद NFA to DFA के कन्वर्जन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।